ओम शांति। आज मैं आपके सामने एक ऐसी महान विभूति के बारे में बताने जा रही हूँ जो जगत की माँ है, जो एक रूहानियत से भरपूर है, खुशबूदार फूल है, जिसकी सुगंध हम सबके मनों में बसी हुई है, जो दैवी स्वरूपा है। वो हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिनका अपने परिवार में रहते हुए धीरे धीरे आकर्षण आध्यात्म की तरफ हुआ और उन्होंने आध्यात्म को अपनाया। उनके स्कूल का नाम राधा था और पढ़ाई में नंबर 1, फैशन में नंबर 1, दुनियावी रीति से चलने वाली, सिंध हैदराबाद का जन्म और वहीं पर पली बड़ी। इसके साथ साथ पढ़ाई में भी नंबर 1, संगीत की कला में भी नंबर 1, खुद सितार बजाती थी और गाती थी और नृत्य कला में भी नंबर 1। यही नहीं, जितनी भी कलाएं हैं उसमें वो नंबर 1 थी। ऐसी महान विभूति ने जब हैदराबाद में ब्रह्मा बाबा के सत्संग का सुना और उस सत्संग में आई, तो आकर आध्यात्मिक तरह से ओत-प्रोत हो गई, उसमें रम गई कि आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में धारण करना है। बाबा से महावाक्य सुनती थी। एक दफ़े बाबा के पास आई थी तो उन्होंने गीत सुनाया, क्योंकि बाबा को ये कहा गया कि बहुत अच्छा गाती हैं। तो बाबा ने गीत सुना, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर हमें ले चल। गीत बहुत सुंदर था, नया नया निकला था और उस गीत को सुनाया तो बाबा ने उस गीत का आध्यात्मिक रहस्य समझाया कि कौन सी पाप की दुनिया है और इस पाप की दुनिया से जो तमो प्रधान बन गई है, विकारों से ओत-प्रोत हो गई है, इस पाप की दुनिया को छोड़कर हमें ज्ञान की दुनिया में जाना है, सुख की दुनिया में जाना है और सुख धाम जाना है, जहाँ संपूर्ण सुख शांति और पवित्रता होगी। धीरे धीरे मातेश्वरी को सत्संग में रस आने लगा और वो सारा दिन सत्संग की सेवा करने लगी। बाबा ने उनको ओम राधे का टाइटल दिया। ओम माना परमात्मा शिव, ओममय हो गई। राधा ओम के स्वरूप में ढल गई। जो ओम चाहते थे वही राधा बन गई। तो मम्मा ने अपने स्वरूप को परिवर्तन करना शुरू किया। सादा जीवन, उच्च विचार ढाल लिया, अपने आप को परिवर्तित कर दिया और परिवर्तित करके गुणों को धारण करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिकल स्वरूप धारण किया। पहले बाबा के महावाक्य, बाबा की मुरली जब आती थी, लिखकर बाबा भेजते थे, तो मम्मा अमृत वेले 2 बजे से उठती थी। उन्होंने भी बाबा को कदम पर फॉलो किया
क्योंकि बाबा भी 2 बजे उठते थे, तपस्या करते थे। मम्मा भी 2 बजे उठकर उस मुरली का अध्ययन करती थी और फिर तपस्या करती थी। तपस्या क्योंकि अपने को परिवर्तित करना है, संस्कारों को परिवर्तित करना है, अपने अंदर शक्ति भरनी है, मनसा को पावरफुल बनाना है, ज्ञान में आगे जाना है। अर्थात वे राधे से ओम राधे बन गई। मम्मा ने जैसे जैसे ज्ञान को अपने जीवन में ढाला तो उनको मम्मा का टाइटल मिला और सारे यज्ञवत्स उनको मम्मा कहने लगे। मम्मा ने अपने जीवन की शिक्षाओं से सबको परिवर्तित किया। मम्मा हमेशा बाबा की स्मृति में रहती थी, आत्मचिंतन करती थी, क्योंकि हम सबको पहला पाठ ये पढ़ाया गया है कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा ज्योति बिंदु है, भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है और पूरे शरीर में जो भी कर्म इंद्रियां हैं उन सब के द्वारा इस दुनिया के अंदर कर्म करने के लिए हम सब मौजूद रहते हैं। हम आत्माएं भ्रिकुटी के बीच में रहती हैं, इसीलिए यहाँ तिलक लगाया जाता है। नेत्रों से हम देखती हैं, कानों से सुनती हैं, मुख से बोलती हैं, हाथ पैरों से कर्म करती हैं। तो मम्मा भी आत्म अभिमानी बनने का बहुत अभ्यास करती थी और साथ साथ बाबा की स्मृति में रहने का अभ्यास करती थी। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एक एग्जाम्पल के रूप में सामने रखा और उनका जीवन उच्च बनाया। जब बाबा का जीवन उच्च बना तो उनको देखकर बहुत से लोगों ने बाबा को फॉलो किया। मम्मा ने भी बाबा को फॉलो किया। हर समय बाबा की आज्ञा को कभी टाला नहीं, कभी मना नहीं किया, हमेशा हाँ जी किया। हाँ जी कैसे किया? एक दफ़े बाबा ने एक पार्टी जा रही थी, उसके लिए मम्मा को हलवा बनाने के लिए कहा कि हलवा बनाना है और पार्टी जाने वाली है। तो मम्मा ने सुबह सुबह उठकर वो हलवा तैयार किया। हलवा बनाना थोड़ा कठिन था क्योंकि वो साबूदाने का हलवा, उसमें टाइम लगता था। तो मम्मा ने बहुत टाइम लेकर के सुबह से उठकर हलवा तैयार करके जल्दी जल्दी पैक करके पार्टी निकल गई थी। बस में बैठ गई थी, बस छूटने वाली थी, तभी बाबा को दिया और कहा हलवा पैक हो गया है। और बाबा ने फिर वो पैकिंग वाला हलवा वहाँ पार्टी के पास भेजा। तो पार्टी ने जब उस हलवे को खाया तो बहुत खुश हुए और बाबा को पत्र लिखा धन्यवाद का कि बाबा आपने हमारे को टोली भेजी थी। तो मम्मा बाबा की कोई भी बात टालती नहीं थी। ऐसे ही एक दफ़े जब माउंट आबू में पोकर हाउस में रहते थे तो वहाँ पर मकान छोटा था और सोने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो बाबा ने एक पलंग के नीचे दूसरा पलंग ऐसे शिफ्ट किया और उसकी सेटिंग चल रही थी। बाबा सेटिंग करा रहे थे तो एक बहन ने अपनी बुद्धि लगाकर और अपनी तरफ से सेटिंग बताई। तो मम्मा उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर बाद में मम्मा ने उसको बुलाया और कहा तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारी बुद्धि भी बहुत तेज़ है, बहुत अच्छी राय देती हो, लेकिन बहन जब बाबा हमको डायरेक्शन दे रहे हैं
तो हमको उसमें अपनी राय देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बाबा खुद उसको चेंज करके कहते और आपके बताई हुई बात फिर बाद में आ जाती तो चलता। लेकिन हमें बाबा की कोई बात काटनी नहीं चाहिए। बाबा भगवान के बताए हुए महावाक्यों के अनुसार हम आत्माओं को सब डायरेक्शन देते हैं। इसीलिए जो बाबा कहते उसको हाँ जी करो, उसको स्वीकार करो। मम्मा हर समय सब छोटी छोटी बातें भी बहनों को सिखाती थी। हमेशा मम्मा बहनों को ये भी कहती थी समय पर भोजन करना चाहिए। ब्रह्मा भोजन का बहुत महत्व मम्मा ने बताया था कि ब्रह्मा भोजन जिसको ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है वो बहुत कीमती भोजन है। बाबा की याद में बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन सब वत्सों को स्वीकार करना चाहिए। बनाना भी बाबा की याद में चाहिए और खाना भी बाबा की याद में चाहिए। जब हम बाबा की याद में भोजन खाते हैं तो उस भोजन का असर हमारे शरीर पर पड़ता है और हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। लेकिन अगर हम भोजन और बातें करके बनाएंगे तो उस अन्न का असर हमारे ऊपर अच्छा नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। पानी भी शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उस पानी का असर भी हमारी वाणी के ऊपर पड़ता है। इसीलिए मम्मा ने ब्रह्मा भोजन के लिए ये भी कहा कि भोजन जो करते हो वो थाली में उतना ही लो जितना फेंकने में ना आए। उतना भोजन पूरी अच्छी तरह से एक कना दाना भी आपकी थाली में नहीं बचना चाहिए। और जितना हम बाबा की याद में भोजन स्वीकार करते हैं उतना ही उस हमें शक्ति मिलती है। मम्मा हमको हर कार्य सिखाती थी। एक दफ़े सभी बहनें गेहूँ बीन रही थी तो मम्मा भी बैठी थी उनके साथ गेहूँ बीन रही थी। तो एक बहन ने मम्मा से पूछा, मम्मा आप किसकी याद में गेहूँ बीन रही हैं? आपको क्या संकल्प चल रहा है? मम्मा ने कहा, मैं ये संकल्प चला रही हूँ कि मेरी इन कर्म इंद्रियों के द्वारा मैं गेहूँ साफ कर रही हूँ। इन कर्म इंद्रियों से मैं कार्य करा रही हूँ और वर्तमान समय मैं साक्षी दृष्टा बनकर इनको देख रही हूँ। तो मम्मा जैसे हर कर्म में सिखाती थी। टोली बनाते थे। एक दफ़े मम्मा ने सभी को चॉकलेट बनाना सिखाया। चॉकलेट कैसी? ये चॉकलेट वो वाली चॉकलेट नहीं जो हमको बाज़ारों में मिलती है, परंतु ये चॉकलेट बड़ी वंडरफुल थी। खजूर के दाने थे। खजूर में हमने चाकू से आधा काटा, उसकी गुठली निकाली, उसमें काजू फंसाया और उसको पन्नी में पैक कर दिया तो वो चॉकलेट बन गई। बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। मम्मा ने कहा, देखो ये कितनी अच्छी चॉकलेट है। ये चॉकलेट ख़राब भी नहीं होती और सात्विक भी है, शुद्ध भी है, कोई तामसिक चीज़ नहीं इसके अंदर, और इसको हम बहुत दिन तक रख भी सकते हैं। तो मम्मा ऐसे समय प्रति समय हर कार्य सिखाते हुए बाबा की याद में रहने का इशारा देती थी कि हर समय बाबा की याद में रहो। हम स्थूल में फरिश्तों के समान चलें। फरिश्ते जैसे चलते हैं तो फरिश्ते कैसे चलते हैं? उनके पैरों की आवाज़ नहीं आती। मम्मा चलती थी। जब एक दफ़े मम्मा अमृतसर में गई तो वहाँ जिस मकान में ठहरी थी आसपास बहुत कंजस्टेड मकान थे। बहुत सारे लोग उसमें रहते थे
एक कॉलोनी जैसा था। मम्मा सुबह सुबह उठकर जब बाहर चक्कर लगाने जाती थी तो सबको आश्चर्य होता था कि चक्कर लगाती थी तो कभी उनके पैरों की आवाज़ भी नहीं आई, किसी को पता भी नहीं चला। तो सब कहते थे कि फरिश्ते चल रहे हैं। तो मम्मा ने सिखाया कि कैसे फरिश्तों की चाल चलनी चाहिए। फरिश्ता जो कभी भी आवाज़ नहीं करता, न मुंह से आवाज़ होती है न पैरों से आवाज़ होती है, परंतु हमेशा बहुत हल्के पाँव से हमको चलना चाहिए। तो मम्मा ने चलना सिखाया, बैठना सिखाया, खाना सिखाया, कर्म करना सिखाया। हर बात को मम्मा ने सिखाया। मम्मा ने साथ में ये भी सिखाया कि कैसे हमको समय का ध्यान रखना चाहिए। समय का ध्यान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो समय निकल जाएगा। चाहे वो पुरुषार्थ का समय हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई का समय हो, चाहे हमारे भोजन का समय हो, कोई हर कार्य समय पर होना चाहिए। जो समय बताया जाता है उस समय करो। एक दफ़े एक बहन अपना कुछ काम में बिज़ी हो गई और भोजन का समय हो गया। भोजन खिलाने वाली बहन भोजन की टेबल पर बैठी रही कि जब बहन आए तब मैं फ्री हूँ। तो बहन लेट आई। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 2-3 दिन के बाद उसने मम्मा को बताया कि ये बहन रोज़ लेट आती है भोजन करने और मुझे इसका इंतज़ार करना पड़ता है। तो मम्मा ने उसको बुलाया और बुलाकर कहा, देखो तुम भोजन लेट करने मत आया करो, समय पर पहुँचो, क्योंकि भोजन वाली को भी भोजन समेट कर और दूसरे कार्य के अंदर जाना पड़ता है। तो वो 1-2 दिन तो ठीक टाइम पर गई बहन, लेकिन फिर लेट होने लगी उसी आदत अनुसार। तो मम्मा ने उसको सज़ा दी। सज़ा कैसी दी? उसको कहा कि तुम्हें 15 दिन तक भोजन खिलाना है। तो जब वो खिलाने की ड्यूटी पर पहुंची तब उसको पता चला कि लेट अगर कोई आता है तो जो भोजन खिलाने वाला है उसको कितना दिक्कत होती होगी, उसको इंतज़ार कितना करना पड़ता होगा। तब उसने मम्मा से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं समय पर आइंदा से आऊँगी। पर फिर भी मम्मा ने कहा, नहीं, 15 दिन तो तुमको भोजन खिलाना ही पड़ेगा। तो कोई डांटा नहीं, कोई फटकारा नहीं, क्रोध नहीं किया। आज अगर हम और आप होते तो ज़रूर क्रोध करते, डांट लगाते, चिल्लाते। मम्मा कभी भी क्रोध नहीं करती थी, बहुत प्यार से हर बात को कहती थी और कभी भी आक्रोश में नहीं आती थी और दूसरों को भी यही बात समझाती थी, क्योंकि मम्मा को ड्रामा बहुत पक्का था। कोई भी कार्य करते मम्मा हमेशा कहती थी कि ड्रामा के ऊपर चलना है। ड्रामा को हमेशा अपने सामने रखो कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, इसीलिए हमेशा खुशी रहेगी। तो मम्मा बहुत निरसंकल्प रहती थी और साथ साथ अपने मन को भी शक्तिशाली मम्मा ने बनाया समर्थ संकल्पों के द्वारा। कि समर्थ संकल्प मन को शक्तिशाली, बुद्धि को शक्तिशाली बनाते हैं और जितना हम समर्थ संकल्प रखते हैं उतना हमारा मन भी विचलित नहीं होता, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि व्यर्थ चिंतन मन में बहुत चलता है। इसीलिए हमें व्यर्थ चिंतन को समाप्त कर समर्थ संकल्प जो बाबा ने हमको दिए हैं, आत्मा का संकल्प दिया है, ओम शांति का संकल्प दिया है कि ओ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ,
अनेक प्रकार के स्वमान बाबा ने दिए हैं। अगर हम उन स्वमानों का मनन चिंतन करते रहते हैं तो हमें व्यर्थ संकल्प या विकल्प नहीं चलते। तो फिर मम्मा ने अपने जीवन से हम आत्माओं को बहुत सी बातें सिखाई। मम्मा ने हमको कहा, बच्चे विशेषता का चश्मा पहनो, हर एक आत्मा की विशेषता को देखो। देखो माला के अंदर पहले दाने से लेकर अंतिम दाने तक सब रहते हैं। अनेक तरह की आत्माएं हैं और वो आत्माएं गलत भी होंगी, अच्छी भी होंगी, लेकिन आपको सबकी विशेषताओं को ध्यान में रखना है, विशेषताओं को देखना है। विशेषता देखेंगे तो उनकी विशेषताओं को उपयोग में ला सकेंगे। किसी के भी अवगुणों को मत देखो। अब अवगुणों को देखेंगे तो क्या होगा? अवगुण की धारणा होगी, दूसरों के अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे। इसीलिए हमको गुणवान बनना है, दूसरों के गुणों को देखना है। ऐसे ही मम्मा ने अपनी दृष्टि को इतना पावरफुल बनाया था। इस पर मुझे एक भाई का याद आता है कि एक भाई बहुत बीमार थे। बहनें उनको देखने के लिए गई तो पता चला कि वो एक वैज्ञानिक परियुगल के घर में आकर रुके हुए हैं। वो उनके रिश्तेदार हैं। वो भाई ज्ञान में चलता था तो उसने फिर घर में जब हॉस्पिटल से घर आ गया तो घर में आकर उसने उनको मम्मा से मिलने के लिए कहा, माथुर साहब को। तो माथुर साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और वो डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में रहते थे। तो मम्मा से मिलने के लिए जब वो सेंटर पर आए और मम्मा, वो बहुत नास्तिक थे, भगवान में विश्वास नहीं करते थे क्योंकि विज्ञान की बातों को ज़्यादा मानते थे। तो जब मम्मा से मिलने आए, एक प्रश्न पूछा उन्होंने कि भगवान का रूप क्या है? तो मम्मा ने कहा वो लाइट के समान है, लाइट है और एनर्जी है वो। तो उनकी बात को सुनकर, क्योंकि ये शब्द सुनकर वो तुरंत इस बात को मान गए कि बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, भगवान पर विश्वास हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने कोर्स लेना शुरू कर दिया। तो मम्मा की दृष्टि और मम्मा के बोल इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने उनको प्रभावित कर दिया। और प्रभावित होने के बाद वो अपने जीवन में उन्होंने इतना उतारा कि दोनों अपने घर में क्लास चलाने लगे। तो इसीलिए मम्मा ने भी शक्तिशाली बनाने के लिए हम बच्चों को बहुत सी बातें सिखाई हैं। ऐसी रूहानियत की दृष्टि हमें अपनी भी बनानी चाहिए, जिस दृष्टि से हम अनेक आत्माओं का उद्धार कर सकें। उद्धार करने के लिए हमें इस बात को जीवन में धारण करना है कि मातेश्वरी जगदम्बा देवी के गुणों को धारण किए हुए थी। उन्होंने जगदम्बा का रूप धारण किया, जगत की माता बनी, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बनी। वरदानी बोल हर आत्मा के प्रति उनके रहते थे और वो उन वरदानों से भरपूर हो जाती थी। ऐसे ही दुर्गा बन के दुर्गुणों को निकालने का काम किया। जो हम आत्माएं 5 विकारों में फंसी हुई थी, उन विकारों से हमें मुक्ति दिलाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार हमारे समाप्त हो गए। फिर लक्ष्मी स्वरूपा बनी। लक्ष्मी स्वरूप बनकर हमारे को इतना ऊंचा उठाया कि धन धान्य से संपन्न कर दिया। और साथ साथ सरस्वती रूप, सरस्वती अर्थात वीणा वादनी,
विद्या की देवी, ज्ञान की वर्धनी, जितना ज्ञान उनके अंदर समाया हुआ था, उस ज्ञान के आधार पर वो हम आत्माओं को पावरफुल बनाती जाती थी। मम्मा का जीवन बहुत श्रेष्ठ था और बहुत उच्च उठाने वाला था। इसीलिए हम सब आज भी मम्मा के पद चिन्हों पर चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और मम्मा अभी भी हम सबके बीच में हैं। चाहे वो अव्यक्त हो गई हैं, लेकिन अव्यक्त होते हुए भी हम सबके साथ हैं और जब हम उनको याद करते हैं तो वो सूक्ष्म रूप में हमारे पास आकर के हमें वरदानों से, शक्तियों से भरपूर कर देती हैं। ओम शांति।